राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 5 इंच बाजू की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। 5 इंच लंबाई की बाजू हम कैसे कटिंग कर सकते हैं, कैसे उसको डाउन करेंगे, कितना हमें मार्जिन लेना चाहिए, कैसे हम गुड़ाई की कटिंग करेंगे, जैसे कि हम ये हाफ इंच इसको डाउन करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो वीडियो छोटी सी है, लास्ट तक देखें ताकि आपको बाजू की कटिंग की जो वीडियो वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़े को ले लिया है, कपड़े को मैंने 2 लेयर में बिछा लिया अच्छे से प्रेस करके। ठीक है, कॉटन का कपड़ा है तो प्रेस करके ही कटिंग करनी। तो अब इसको हम 4 लेयर में बिछाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अगर आप जिस तरफ से भी आप कटिंग कर रहे हो तो कपड़ा बंद वाला आपकी तरफ होना चाहिए, जैसे कि ये कपड़ा बंद वाला मेरी तरफ है। ठीक है, ऐसे कपड़े को फोल्ड करके और सबसे पहले एक निशान तो हम नीचे से सीधा करने का लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अब ये देखिए, बाजू कटिंग करने का ना बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझ ले कि बाजू की कटिंग कैसे होगी। अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो किसी भी साइज की आप बाजू की कटिंग आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर बाजू की जो कटिंग है वो मैंने करनी है 5 इंच की तैयार। ठीक है, तो यहाँ पर एक निशान हम 5 इंच का लगाएंगे और 2 इंच इसमें हम मार्जिन का लेंगे, जो कि 1.5 इंच हमारा तुरपाई में जाएगा और 8 इंच कंधी दबाव में जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लेना है। तो सेम जितना हमारा यहाँ पर आया 7.5 इंच, तो सेम एक निशान 7.5 इंच पे इस तरफ भी लगा लेंगे और इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद अब देखिए, कई मेरी बहनों को यहीं पर कंफ्यूजन होती है, ये डाउट रहता है कि यहाँ से हम बाजू का जो ये होता है मुड्ढा, उसको कितना पे डाउन करें, 2.5 ले, 2 ले, 3 ले, छोटी बाजू में कितना करें। ठीक है, तो ये पहले मैंने लंबी बाजू में तो समझा रखा, मैं आपको छोटी बाजू में भी समझा देती हूँ कि आपको यहाँ से डाउन कितना करना है। जो आपकी कुर्ती का मुड्ढा होता है, जितना आप कुर्ती का मुड्ढा लेते हो, तो ये देखिए, ये मैंने कुर्ती कटिंग की थी डीप नेक में। ठीक है, इसकी कटिंग भी मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखी है। अगर किसी को भी सीखनी है डीप नेक कुर्ती की कटिंग, वो सीख सकता है। तो यहाँ पर ये जो मुड्ढे की लंबाई है, तो यहाँ से देखिए, ये आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे मुड्ढे की लंबाई है, तो ये मैंने 6.5 इंच ली है इसमें। तो जो हमारा ये सेंटर आता है, जैसे कि ये मैंने लगा रखा है। ठीक है, ये आप ऊपर से इसको माप लो या आप नीचे से माप लो। ठीक है, ये देखना है आपको। तो ये चेक करने के बाद वही निशान यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा आया था 3.25 इंच, तो मैं 3.25 इंच नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमारी छोटी बाजू है। तो इसमें से जो जितना ये फालतू उसको माइनस कर देंगे और 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, जितनी हमारी लंबी बाजू होती है तो उसमें हमें पूरा पूरा ही जो सेंटर आता है उसका वही लगाना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये मैं 3 इंच पे निशान लगा लिया, सेम एक निशान इस तरफ भी लगा लेंगे 3 इंच पे। मुड्ढे की जो बाजू का मुड्ढा होता है उसकी शेप देने के लिए आपके लिए ये निशान लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब इसी लाइन के ऊपर हम मुड्ढे की चौड़ाई रखेंगे। तो मुड्ढे की चौड़ाई भी वैसे ही रखनी है जो हमने ये लिया है आर मोल की लंबाई। ठीक है, ये मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ भी आप कहीं से भूल ना जाओ। तो जितनी हमारी ये लंबाई है तो इसी को ही देखना है। जैसे ये मैंने 6.5 इंच ली है तो इसमें प्लस 1 इंच करना है। हैवी साइज है तो आप 1.5 इंच कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस 1 इंच करूंगी तो आएगा यहाँ पे 7.5 इंच। ठीक है, तो एक निशान मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी और 2 से 2.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे अगर हमें कभी खोलनी भी पड़ गई तो बाजू। ठीक है, ये अंदर की तरफ रहेगा। यहाँ से मोरी का निशान लगाएंगे, तो मोरी इसमें मैंने 7 इंच की तैयार रखनी है, आप अपने साइज के हिसाब से मोरी रखें। और यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है, अब इन निशानों को दोनों को ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हमें बाजू की शेप देंगे। तो ये देखिए, एक तो आता है ये शेपर। अगर मेरी बहन को किसी को बिल्कुल ही गुड़ाई नहीं देनी आती तो वो इस शेपर का भी यूज कर सकती है। यहाँ पर इसको ऐसे ही रखना है और ये पूरा 8 इंच की गुड़ाई रखाता है। ठीक है, इसको ऐसे माप के ऐसे गुड़ाई दे दे और इससे आगे आप 2 इंच ले सकते हो। ये भी कर सकते हो, और नहीं तो आप आर्मोल शेपर से भी गुड़ाई दे सकते हो। आर्मोल शेपर से भी बहुत ही आसान तरीके से बाजू की जो है कटिंग हो सकती है। तो जो हमारा आर्मोल शेपर होता है, यहाँ से ये मेरा टूट रहा है थोड़ा सा तो ये लंबा होता है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे रख के और ऐसे भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको शेप देने के 2 तरीके बताए हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आप ये नहीं मंगवा सकते तो ये तो हर एक टेलर की दुकान पे, मतलब कि जो रील बुकरम वाले होते हैं उनकी दुकान पे मिलता है, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इससे आप बाजू आराम से कटिंग कर सकते हो। अब मैं इसी से ही आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ से हमें ऐसे इसको मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमें हाथ के साथ ऐसे गुड़ाई देनी है सब चीज। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये नीचे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा था, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे।
तो ये देखिए बाजू कटिंग होने के बाद तो कुछ ऐसी नजर आएगी। और ये देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया था नीचे से लिया था, आप ऊपर से भी ले सकते हो। पहले 5 इंच पे निशान लगा सकते हो, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमें ये 1.5 इंच मोरी में फोल्ड करना है, तो यहाँ पर 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम जब मोरी को फोल्ड करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कपड़ा में कितना इसमें फोल्ड करना है, जिससे हमारी बाजू है पूरी पूरी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे भी कट लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये कट लगाने के बाद अब आती है बात जो हम बाजू की फ्रंट में शेप देते हैं, तो वो कैसे देनी होती है। तो ये देखिए सबसे पहले हम बाजू कैसे खोल लेंगे। अगर कोई मेरी बहन बिल्कुल ही शुरू से ही बाजू को कटिंग करती है और वही डरती है कटिंग करने में, वो बाजू को पूरी ओपन कर सकती है ऐसे। अगर किसी को आती है थोड़ी बहुत वही सिलाई, ठीक है, तो वो उसके 2 पल्ले ऐसे उठा के भी कटिंग कर सकती है। तो मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ, जो कि आपके लिए आसान रहेगा समझने में। अब यहाँ से ऐसे रखना है, ये हमारी बाजू का सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर है, और जो ये हमें आर्मोल की गुड़ाई दी है जहां तक, ठीक है, मार्जिन को आपको नहीं लेना है, यहाँ तक और यहाँ का सेंटर लेना है। सेंटर में से हमें 8 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, और इस निशान से हमें ऐसे गुड़ाई देनी है और यहाँ तक मिलानी है। ठीक है, सिर्फ यही हमारी शेप होती है बाजू में ऐसे। अगर आप इसको इतना कपड़ा निकाल दोगे तो आपकी कुर्ती की जो फिटिंग है वो एकदम अच्छी आएगी आर्मोल की तरफ से। तो यहाँ से ये देखिए बाजू कटिंग होने के बाद हमारी कुछ ऐसी नजर आएगी आपको। तो ये मैंने बिल्कुल ही बारीकी से प्रॉपर बाजू की कटिंग बता दी। अगर 5 इंच की 4 इंच की बाजू कटिंग करना चाहते हो तो आप इस मेथड से कटिंग कर सकते हो। अगर 2 से 2.5 इंच की 3 इंच की बाजू चाहिए तो उसकी कटिंग कुछ अलग तरीके से होती है। अगर किसी बहन को चाहिए तो वो कटिंग भी मैं आपको बता दूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है 5 इंच की बाजू की कटिंग कैसे की जाती है। बिल्कुल ही बारीकी से मैंने आपको पॉइंट पॉइंट इसमें समझाया। अगर फिर भी कहीं से बाजू कटिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आया तो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।